प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे। आप सभी का फिजिक्स विद आलोक चैनल में स्वागत है। अब आप लोग किरण प्रकाशिकी से दर्पण के सूत्र यानी यूवीएफ में संबंध के विषय में देखेंगे। तो देखिए, दर्पण के सूत्र यूवीएफ यानी एक दर्पण है, अवतल दर्पण हम ले लेते हैं। अवतल दर्पण मान लेते हैं ये यम डैश है, यम डैश है। मुख्य अक्ष से पी पर अब यहाँ पर एक वस्तु ए भी रखी गई है, ए बी यह वस्तु रखी गई है, इससे प्रकाश किरण जा रही है। अब देखिए, प्रकाश किरण जा रहे मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर, मुख्य फोकस हो गया है। यह बिंदु ले लेते हैं सी और यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, यह चीज प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। और यहाँ से यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा है ओ, ठीक है, वो बिंदु मान लेते हैं और यहाँ से यह चीज। तो अब देखिए, जब यह दर्पण दिया गया है, अब है क्या इसमें कि बिंदु ए बी से प्रकाश किरण जा रही है, ठीक। यानी वस्तु ए बी से प्रकाश किरण जब जा रही दर्पण पड़ रही है तो परावर्तित होकर के इसका वास्तविक उल्टा छोटा प्रतीक ए डैश बी डैश बन रहा है। तो हमें यहाँ पे चार त्रिभुज मिल रहे हैं, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, ठीक है। तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। देखिए, वस्तु रखी गई है, तो वस्तु वस्तु जहां पर रखी गई है पीए, पीए क्या है बाएं तरफ है तो -u, पीसी वक्रता त्रिज्या -r बन रही है, पीए डैश -v और पीएफ फोकस दूरी -f, यह चीज। अब देखिए, चार त्रिभुज है, तो पहले हम ले लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में, देखिए दोनों त्रिभुज समरूप है। तो आप लोग जानते हैं जब दोनों त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर सी ए बटे सी ए डैश। समीकरण 1 बना लेते हैं। हमने पहला और दूसरा लिया, अब तीसरा और चौथा ले लेंगे। त्रिभुज ओ एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, यह चीज ले लेते हैं। अब ओ एन बटे ए डैश बी डैश बराबर ए डैश एफ बटे क्या हो जाएगा एन एफ बटे ए डैश एफ। अब देखिए, यह इसके क्या है समांतर किरण जा रही है, ठीक है। ये चीज इसके क्या है समांतर है। जब यह समांतर है तो यह दूरी इस दूरी की क्या होगी बराबर होगी, क्योंकि मान क्या है कि ए बी बराबर क्या है ओ एन की। तो अब यहाँ पे ओ एन के स्थान पे ए बी रख देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे ए डैश एफ, ये चीज हो गया। समीकरण 2 बना लीजिए। अब समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये बराबर है तो ये दोनों क्या होंगे बराबर, यानी सी ए बटे सी ए डैश बराबर एन एफ बटे ए डैश एफ, ये चीज हो गया। अब हम मान लेते हैं यदि
दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो यन जो है पी के समीप होगा या पी पर होगा। ठीक, तो यन के स्थान पे हम क्या रख देंगे, पी रख देंगे, यानी सी ए बटे सी ए डैश बराबर पी एफ बटे ए डैश पी एफ। समीकरण 3 बना दीजिए। ठीक, यह चीज हो गया। अब हमें दूरी निकालनी, जैसे सी ए निकालना, तो देखिए हमारा यही है, दिया गया है यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर पी है। ठीक, तो हम अगर सी ए निकाल रहे हैं तो सी ए बराबर हमें क्या मिल रहा है, पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस क्या बन रहा है, पी सी, तो यहाँ पे रखेंगे पी ए माइनस पी सी बटे अगला, अब क्या है सी ए डैश, अगर यहाँ पे हम ए डैश ले लें, ए डैश, अब क्या है सी ए डैश, सी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, पी सी माइनस पी ए डैश, रख देंगे पी सी माइनस पी ए डैश बराबर, फिर क्या है पी एफ, तो वही है। अब ए डैश एफ, यहां पर एफ रख दें, ए डैश एफ निकालना है, अगर हमें ए डैश एफ निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, पी ए डैश माइनस पी एफ, अब इसको रख देंगे, क्या हो गया ए डैश एफ माइनस पी एफ, यह चीज देखिए। अब हमें सारी चीजें मिल गई। ठीक, क्या मिला, पी ए हमारा क्या है, माइनस यू है, तो माइनस यू, पी सी माइनस आर बटे पी सी माइनस आर माइनस पी ए डैश माइनस वी बराबर पी एफ माइनस एफ बटे ए डैश एफ या पी ए डैश क्या है, यहाँ पर पी ए माइनस पी ए डैश माइनस क्या है, पी एफ है, पी ए डैश माइनस क्या है, पी ए डैश माइनस क्या है, पी एफ, तो पी ए डैश हमारा क्या है, पी ए डैश हमारा माइनस वी माइनस पी एफ क्या है, माइनस एफ। अब यह माइनस यू हुआ, माइनस माइनस प्लस आर बटे माइनस आर प्लस वी बराबर माइनस एफ बटे माइनस वी प्लस एफ, यह चीज हो गया। अब देखिए चूंकि आर बराबर क्या होता है, टू एफ, तो आर के स्थान पे टू एफ अब रख देंगे हम, तो आर के स्थान पे टू एफ रखिए, आर के स्थान पे टू एफ यानी माइनस यू प्लस टू एफ बटे माइनस टू एफ प्लस वी बराबर माइनस एफ बटे माइनस वी प्लस एफ, ये अब तिरछा गुणा कर देंगे, तो माइनस यू प्लस टू एफ गुणे माइनस वी प्लस एफ बराबर माइनस टू एफ प्लस वी गुणे माइनस एफ। अब माइनस यू से वी में गुणा यानी प्लस यू वी, और इसका गुणा माइनस टू एफ वी माइनस यू एफ प्लस टू एफ स्क्वायर बराबर इसका गुणा टू एफ स्क्वायर प्लस में माइनस एफ वी। अब टू एफ स्क्वायर से टू एफ स्क्वायर कैंसिल, यू वी अब माइनस यू एफ और इसका पक्षांतर हम उधर कर दे रहे हैं, टू एफ वी माइनस एफ वी, यू वी माइनस यू एफ, अब इसको घटा देंगे तो एफ वी, इसका पक्षांतर उधर, तो यू वी बराबर
एफ वी प्लस यू एफ, यह चीज हो गया। अब इसमें दोनों पक्षों में u इंटू वी इंटू एफ से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में u इंटू वी इंटू एफ से भाग दे देंगे। तो यू वी बटे यू वी एफ बराबर एफ वी बटे यू वी एफ प्लस यू एफ बटे यू वी एफ। अब इधर u से u कैंसिल, v से v, एक बटे एफ बराबर एफ से एफ कैंसिल, v से u से u कैंसिल, एफ से एफ, एक बटे v। यही हमारा प्राप्त हो गया दर्पण के लिए सूत्र, एक बटे एफ बराबर एक बटे यू प्लस एक बटे वी। ये हमें फार्मूला प्राप्त हो गया दर्पण के लिए सूत्र का। देखिए एकदम आसान चीज, दर्पण के लिए सूत्र यानी यू वी एफ में संबंध। तो हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण लिया यम डैश द्वारक का, ठीक, वस्तु AB से प्रकाश किरण जा रही है, दर्पण के बिंदु O पर पड़ रही है, वहां से परावर्तित हो जा रही है, और जब यह परावर्तित हो रही है तो इसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम सारी दूरियों को लिख लेते हैं, जहां पर वस्तु है, वक्रता त्रिज्या है, प्रतिबिंब है और फोकस दूरी है। अब हमें चार त्रिभुज मिले, 1 2 3 4, चार त्रिभुज मिले। चारों त्रिभुज क्या है, दो त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है। तो जब समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, AB बटे A डैश B डैश बराबर क्या हो गया, CA बटे CA डैश। फिर ONF और A डैश B डैश F में ON बटे A डैश B डैश बराबर NF बटे A डैश F। अब क्या है कि AB बराबर ON के क्यों है, क्योंकि यह इसके समांतर है। तो ON के स्थान पे AB रख दिए। जब AB रखी तो यह चीज और यह चीज दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है, तुलना कर दिए तो हमें यह दोनों चीज क्या मिल गई, बराबर मिल गई, लिख दिए। हम मान लेते हैं कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, मैं दर्पण के द्वारक को क्या मान लिया, बहुत छोटा है, तो n जो है P पर होगा या P के बहुत समीप हो जाएगा। तो NF के स्थान पे हम क्या रख देंगे, PF रख देंगे। तो हमें दूरियां मिल गई। अब दूरियां निकालने के लिए हमने यहाँ पे देख लिया कि CA क्या कैसे निकला, CA बराबर PA माइनस PC, CA डैश PC माइनस PA डैश, A डैश F निकालना है, निकाल दिए इनको। अब इनको रख दिए, रखने के बाद ब्रैकेट खोल दिए तो हमें R मिला। तो R बराबर हम जानते हैं 2F के, R बराबर 2F रख दिए। रखने के बाद क्या कर दिए, तिरछा गुणा, तिरछा गुणा किए तो 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस 2FP का पक्षांतर इधर कर देंगे तो प्लस 2FP, और यह इसमें से घट गया तो FP बना। फिर UF का पक्षांतर कर दिए। अब फिर इसके बाद क्या किया, दोनों पक्षों में UVF से भाग दे दी, जो कैंसिल हुआ, कैंसिल कर दिए, बच गया 1 बटे F बराबर 1 बटे U प्लस 1 बटे V। यह चीज हो गई, यही आपका दर्पण के लिए सूत्र है। अब आगे अब देखिए गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। अब गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन है तो एक गोलीय पृष्ठ हम ले लेते हैं, ठीक, एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं, गोलीय अवतल पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक। यह हम मान लेते हैं कि हमारा यह माध्यम N1 है, यह माध्यम क्या है N2, यह हमारा वायु माध्यम है और यह हम क्या मान लेते हैं कांच। कौन सा माध्यम है, कांच, कांच माध्यम है।
कांच माध्यम है। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु यहां पर P ले लेते हैं, इसका ध्रुव, इसको हम मान लेते हैं यम, और यह क्या है, यम है। ठीक, अब हम एक वस्तु लेते हैं O, वस्तु O लेते हैं, O से प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर पड़ रही है। ठीक, पृष्ठ पर पड़ रही है तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के लिए हम यहाँ पे हम मान लेते हैं यह चीज। अब जब अपवर्तन तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, इस तरीके से झुक गई। ठीक, अब इसको अगर हम मिला दे रहे हैं और यहां से हम बना देते हैं आई। ठीक है, अब देखिए यह कोण डिसाइड कर देते हैं, यह पूरा आपतन कोण है, यह पूरा क्या है, अपवर्तन कोण। लेकिन जब यह परावर्तित हुआ, यह पूरा हमारा क्या है, आपतन कोण आई। ठीक, और जब परावर्तित हो गया तो यह कौन सा कोण बन गया, आर बन गया। और इसके कोण को मान लेते हैं, यह अल्फा है, यह बीटा है, और यह कौन सा है, गामा। और यहां से हम एक लंब डाल देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी। और यह जो हम लंब डाले थे, इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, सी। यह कौन सा बिंदु हमारा है, बी है, इस पे हमने क्या डाला है, एक अभिलंब डाल दिया। इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। यह हमारा क्या है, गामा है, यह हमारा क्या है, बीटा, यह क्या है, अल्फा। तीन कोण हो गए। ठीक, यह चीज है। अगर हम दूरी देख लें, वस्तु रखी गई यानी पीओ, ओपी हमारा क्या है, यू है, बाएं तरफ है तो ऋणात्मक, पी आई प्रतिबिंब है तो माइनस वी। ठीक, पीसी माइनस आर, और ऊंचाई जो है ए बी, ए बी बराबर क्या है, एच। ए बी हमने क्या मान लिया है, एच मान लिया। ठीक है, अब हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी, इस तरीके से त्रिभुज है। ओ ए सी, यह गामा है। ठीक, यह अल्फा है, यह हमारा क्या है, आई। यह चीज है। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है, सुदूर स्थित अंतः कोणों की योग के क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है वह सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी त्रिभुज त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में गामा बराबर क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस आई। हमें आई से मतलब है, तो आई बराबर गामा माइनस अल्फा, समीकरण ए। ये चीज हो गया। इसके बाद पुनः अब हम दूसरा ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। अब हमारा दूसरा क्या है, आई सी और ए। यह बीटा, यह क्या बन जाएगा, आर, यह क्या बन जाएगा, गामा। ठीक, अब फिर वही शुद्ध जोड़ देंगे तो कौन सा है त्रिभुज, त्रिभुज आई ए सी में क्या हो जाएगा, गामा बराबर बीटा प्लस आर, तो आर बराबर गामा माइनस बीटा, समीकरण 2। यह चीज हो गया। अब देखिए हम लगाएंगे क्या, स्नेल का नियम। क्या लगा देंगे, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम लगाइए, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर
n2 बाई n1, ये चीज होता है जो कि किसके होता है, n के बराबर नियतांक के। ठीक, अब इसके बाद हम मान लेते हैं यदि पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। जब बहुत छोटा है तो क्या बनेगा, साइन आई बराबर आई के और साइन आर बराबर किसके बन जाएगा, आर के। ठीक, तो यानी आई बटे आर बराबर n2 बाई n1, ये चीज तिरछा गुणा, तो n1 आई बराबर n2 आर, ये चीज हो गया। अब आई और आर की वैल्यू रख देंगे, n1 इंटू आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फा, n2 इंटू गामा माइनस बीटा, ये चीज गुणा कर देंगे, n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा, n2 बीटा, इन बीटा का इधर गामा का पक्षांतर उधर, माइनस n2 बीटा है तो इधर आएगा क्या, प्लस, यानी n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n1 गामा, ये चीज हो गया। अब देखिए जब द्वारक बहुत छोटा है, ठीक है, द्वारक क्या है, द्वारक बहुत छोटा है, द्वारक जब बहुत छोटा है तो अल्फा बराबर टेन अल्फा, अल्फा बराबर क्या बनेगा, टेन अल्फा, यानी ए बी बटे ओ बी, ए बी हमारा क्या है एच, और ओ, और यह दूरी हम क्या मान लेंगे, यानी क्या बन जाएगा हमारा, ये वस्तु की दूरी क्या है यू, यानी माइनस यू, बीटा बराबर टेन बीटा, देखा जाएगा माइनस एच अपान वी, और गामा टेन गामा माइनस एच अपान आर, ये चीज हो गया। अब सभी की वैल्यू इसको बना दीजिए समीकरण 3, अल्फा कामा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो n2 बीटा हमारा क्या है, माइनस एच अपान वी, माइनस n1, यह चीज क्या है, n1 अल्फा, अल्फा क्या है माइनस एच अपान यू बराबर, आगे क्या है n2, अगर हम, हाँ n2 गामा क्या है माइनस एच अपान आर माइनस n1, यह क्या बन जाएगा माइनस एच अपान आर। अब देखिए सब में माइनस एच कॉमन है तो खत्म हो गया, बचा क्या n2 वी, n2 बटे वी माइनस 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 क्या हो जाएगा माइनस n1 अपान इधर क्या बना यू, इधर क्या बना n2 बटे आर माइनस n1 बटे आर, ये चीज बना। अब देखिए हर समान इसको हम सीधे लिख सकते हैं, यानी n2 बटे वी माइनस n1 बटे यू बराबर n2 माइनस n1 बटे आर, ये चीज हो गया। तो यह भी एक फार्मूला है दो माध्यम के लिए अपवर्तन, ठीक है, n1 और n2 जब माध्यम दिए गए उसके लिए अपवर्तन, और अगर हम क्या करते हैं इन्हीं दोनों पक्षों में n1 से भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में n1 से भाग, दोनों पक्षों में n1 से हम जब भाग दे देंगे तो n2 बटे n1 बटे वी माइनस n1 बटे n1 बटे यू बराबर
n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1 बटे क्या हो गया r। अब देखिए जानते हैं कि n2 बटे n1 बराबर क्या होता है n2, तो यहाँ पे n बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 बटे में क्या हो गया r। यह क्या है, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला, n बाई वी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 बाई आर। तो यह चीज है। देखिए क्या है, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन। तो दो माध्यम हमारे बने n1 और n2। n1 वायु है, n2 क्या है, कांच। ओ पर वस्तु रखी गई, पृष्ठ पर पड़ी, अपवर्तन हुआ, कोण बना आई और आर। फिर अभिलंब डाले सी और वहां से परावर्तित हुई तो आई पर प्रतिबिंब बना। तो अल्फा बीटा गामा कोण मान लिए ले लिए और यच क्या मान लिए, ऊंचाई। अब दूरी रख दिए, पी से वस्तु की दूरी माइनस यू, पी से प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी, पी से वक्रता त्रिज्या माइनस आर और ऊंचाई हमने क्या मान लिया, एच। अब पहले त्रिभुज लिए एओसी। त्रिभुज एओसी में किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वह सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यह चीज हुआ। तो यहां से हम आई की वैल्यू निकाले। फिर लिए त्रिभुज आई ए सी, तो यहां पर फिर वही बहिष्कोण अंतःकोणों के योग के बराबर, तो यहां से आर निकाल दिए। इसके बाद क्या किए, स्नेल का नियम लगा। स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1, जो कि क्या होता है n। मान लेते पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है तो कोण रेडियल हो गया, यानी साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर, यानी आई बटे आर बराबर n2 बटे n। तिरछा गुणा कर दिए, यहाँ पे तिरछा गुणा किए, फिर आई और आर की वैल्यू रख दिए। इसके बाद गामा को एक तरफ कर दिए, अल्फा बीटा को एक तरफ कर दिए। फिर मान जानते हैं कि दर्पण का द्वारक जब बहुत छोटा है, अल्फा बराबर टेन अल्फा के, बीटा बराबर टेन बीटा के और गामा बराबर टेन गामा रख दिए, सभी वैल्यू दी गई है। इसके बाद ये सभी मान अल्फा बीटा गामा का मान किसमें रखे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में वैल्यू रख दिए, सब में माइनस एच अंश में, कॉमन खत्म हो गया। n2 बटे वी माइनस n1 बटे यू बराबर n2 बाई आर माइनस n1 बाई आर। हर समान सीधे हो गया, यानी n2 माइनस n1 बाई आर। दोनों पक्षों में हम n1 से क्या करिए, भाग दे दिए, तो n2 बटे n1 n बना, n1 बटे n1 कैंसिल 1 बना, n2 बटे n1 n माइनस n1 बटे n1 बटे में क्या हो गया आर। यही दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक।